में जाएं, विवाह में जाएं, किसी ने 2 गुलाब जामुन प्लेट पर लेकर के आते हैं, लो महाराज पाओ, पा लिया, बोले और लो भैया, ना भैया आनंद आ गया। अब नहीं, यह क्षणिक आनंद है। आनंद तो साक्षात प्रभु है, आनंद तो साक्षात राघवेंद्र सरकार है, आनंद तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो आनंद सिंधु सुखरासी। एसी के कमरे में सोने का नाम आनंद नहीं है, प्रेम से कह दो राधे राधे। बड़ी के सिंधु है, ऐसा प्रभु का रूप है, विग्रह है। क्या करते हैं ऐसे प्रभु? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में लय कर देते हैं। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के जो ताप है, कौन कौन से ताप? गोस्वामी बाबा ने लिखा है रामचरित, भौतिक तापा दैहिक दैविक, भौतिक तापा दैहिक दैविक, भौतिक तापा दैहिक दैविक, भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक, भौतिक तापा दैहिक दैविक तापा। प्रभु तापत्रय विनाशाय, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अब तीनों तापों में अंतर क्या है? तीनों ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप से पीड़ा मिले, शरीर से वेदनाएं मिले, वह दैहिक ताप है। भौतिक ताप, भौतिक यानी जगत, भौतिक यानी संसार। तो क्या संसार से भी पीड़ा मिलता है, दुख मिलती है? बोले हाँ भैया, संसार से भी दुख मिलता है। कैसे? मानो जैसे कोई एक पिता थे, वो सोच रहे थे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, और डॉक्टर इंजीनियर ना बन करके उनका बालक बहुत बड़ा बदमाश व्यभिचारी बन जाए, जो अपनों से कष्ट मिले, जो जगत से पीड़ा मिले, वह भौतिक ताप है। देवताओं के द्वारा जो ताप मिलता है उसे दैविक ताप कहते हैं। देवताओं के द्वारा भी कष्ट मिलता है? बोले हाँ भैया, देवताओं के द्वारा भी पीड़ा कष्ट मिलता है। बोले कैसे? जैसे किसान की खेती पकी हुई खड़ी है, बस आज काटे या कल निकाले गेहूं, और देवताओं ने ओले की वृष्टि कर दी, सारी फसल खेत के में ही धरी की धरी रह गई। हमने सोचा कुछ हुआ कुछ। जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है उसे दैविक ताप कहते हैं। तो मेरे प्रभु कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय, नाशाय नहीं बाबूजी, नाश और विनाश में अंतर है। नाश उसे कहते हैं जैसे कि कोई वृक्ष है और हमने उस वृक्ष को ऊपर से काट लिया, तो हम लोग कहते हैं भैया तूने पेड़ का सत्यानाश कर दिया। ये तो हो गया नाश। और विनाश क्या है? कि समूल जड़ के सहित उखाड़ करके उस वृक्ष को फेंक देना, यानी आपने वृक्ष का विनाश कर दिया। नाश करने से प्रस्फुटित होने की संभावना रह जाती है, लेकिन विनाश करने में कहीं कोई संभावना नहीं रहती। तो प्रभु कैसे हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, नाशाय नहीं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम चौथी विभक्ति है, अहम आवाम वयम। अहम यानी हम लोग मिलकर के,
भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही है? कोई समस्या हो तो ऐसा मत समझना कि कहने में कोई संकोच है, और ना मैं बुरा मानता भी है। बुरा मानने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी यशोदा मैया कह रही बहुत अच्छा। प्रभु प्यारे, आगे चल करके बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हम लोग धनवान हैं अथवा जनवान हैं तो भगवान की कथा कभी भी करा लेंगे। भगवान की कथा न धन से प्राप्त होती है, सुलभ होती है, न जन से सुलभ होती है। भगवान की कथा तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है। भैया प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बार थोड़ा मुस्कुराते हुए कह देंगे। हाँ, बड़ा सुंदर हमें प्रमाण मिलता है। मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी बोला जाएगा यहाँ से वह भागवत से ही बोला जाएगा। ये भागवत जी रखी है। मनमुखी बातें न मुझे पसंद है और ना ही मैं करना चाहता। टाइम ये देखा। बड़ा सुंदर श्लोक मिलता है कि भाग्योदय यदा वै कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासं विदाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जित, समर्जित यानी एकत्रित होते हैं, तब जाकर के हमें भगवान की कथा सुलभ होती है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े जनवान हैं, धनवान हैं, परिवार वाले हैं तो भगवान की कथा कभी करा ले। हमने ऐसे भी देखे हैं शर्मा जी कि पूरा लंबा चौड़ा परिवार है, धन पैसा की कोई कमी नहीं, और कई सालों से प्लानिंग बनती रहती है कि महाराज अब नहीं अगले वर्ष जरूर कथा कराएंगे, आपसे ही कथा सुनेंगे। लेकिन 8-10 साल बीत गए, लेकिन ऐसा समय आया ही नहीं। धनबल से परे है भगवान की कथा, जनबल से भी परे है भगवान की कथा। यह भगवान की कथा तो प्रभु कृपा साध्य है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बारिश हो रही है, बारिश कोई पक्षपात नहीं करती है कि ये गरीब का खेत है, ये अमीर का है, ये ब्राह्मण का है, ये फलाने का है, कोई पक्षपात नहीं। लेकिन जितना बड़ा पात्र हम बारिश में रखेंगे उतना ही जल हम संग्रह कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जितना ही हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे उतनी ही हमें यह कथा आनंद को प्राप्त करने वाली प्राप्त होगी। भैया भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के हमें सत्संग कथा प्राप्त होती है। और जब सत्संग मिल जाता है, भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है, तो फिर क्या होता है इस कथा से? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो हमारे अंदर अविवेक है, अज्ञान है, वह सब दूर हो जाता है और सुंदर विवेक की उत्पत्ति होती है। भैया आगे चल करके सुखदेव जी महाराज को वंदन किया है। भागवत का यह तीसरा मंत्र है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का भी जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक जीवन है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम,
सुखदेव जी महाराज जैसा विरक्त और कोई हुआ ही नहीं। प्रेम से कह दो राधे राधे। प्रभु प्यारे जन्म लिए हैं, इनकी मां का नाम था विटिका देवी, इनके पिता का नाम था वेद व्यास जी महाराज। जन्म लिए हैं 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज, जन्म लेते ही और जंगल की ओर चल पड़े हैं, जंगल की ओर चले जा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के वियोग में श्री वेद व्यास जी महाराज व्याकुल हो रहे हैं और आवाज लगाते जा रहे हैं, अरे पुत्र रुको तो सही, अरे बेटा रुको। तो भागवत में वर्णन मिलता है तरबो भिनेदुस, संस्कृत में तरव कहते हैं वृक्षों को, तरबो भिनेदुस। जब वेद व्यास जी की दशा को देखा है वृक्षों ने, तो उन वृक्षों ने बोल दिया है, अरे वेद व्यास जी, एक पुत्र को लेकर के आप इतने व्यथित हैं, एक पुत्र को लेकर के आप इतने दुखी हैं। वृक्षों ने कहा हमसे जरा पूछो, हम वर्ष में न जाने कितने पुत्र पैदा करते हैं। और सोने सूत जी महाराज को प्रणाम किया है, प्रणाम करके कहने लगे हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, हे सूत जी महाराज, आप हमारे लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उसको भगाने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप कोई ऐसी भगवान की कथा सुनाओ, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग श्रवण कराओ जो हमारे कानों को मम कर्ण रसायनम, रसायन कहते हैं औषधि को, मधुर लगे, जो भक्ति को बढ़ाने वाला हो, ज्ञान में वृद्धि करने वाला हो, ऐसा कोई प्रसंग श्रवण कराओ। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशैश्च वैष्णवै क्रियते कथम। जो माया से मुक्त करा दे, सभी लोग, हम और आप लोग माया के चक्कर में ही तो नाच रहे हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, सब माया से बंधे हुए हैं, बंधे हो जीव मरकट की नाई। माया के कारण ही हम लोग नाच रहे हैं। इसलिए जो माया और मोह से मुक्त कर दे, भगवान के चरणों में जो प्रीति उत्पन्न करा दे, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग श्रवण कराओ। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस कलयुग में हमने जाकर के देखा है, भागवत के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 6 आप लोग पढ़ लेना जाकर के घर में। क्या कहा है उन्होंने, यह घोरे कलौ प्राक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। यह घोरे कलौ प्रायो, इस घोर कलयुग में प्रायः मानव जो हैं जीवश्चासुरतांगतः, जीव जो है आसुरी संपत्ति को स्वीकार करने में लगा है। सब जीव आसुरी संपदा की ओर बढ़ रहे हैं। मानो हम और आपने समझ लिया है कि मानव जीवन तो बढ़िया गांधी छाप नोट कमा करके यूनियन बैंक में डालते जाओ, ऑफिस चले जाओ, बढ़िया बढ़िया खा लो और सो जाओ। भैया ये मानव जीवन खाने सोने नाचने गाया
तो मानो फिर अन्य और कोई मौका मिलेगा ही नहीं। आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, अब आप नरक की ओर आना चाहते हैं या स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। प्रायः जीव असुरी संपदा को से ग्रसित है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, हर घर में झगड़ा है। पहले को पर फिर भी माँ को प्रसन्न करने के लिए खा लेते थे, और आज एक ही घर में चार चार प्रकार के, मुझे भिंडी पसंद है, आपको तोरई पसंद है, आपको लौकी पसंद है। विचार बदल गए भैया। चारों तरफ छोटी छोटी बातों पर हम और आप झगड़ा लड़ाई करने में। प्रभु प्यारे, छोटी छोटी बातों में भाई भाई का शत्रु बन जाता है। प्रभु प्यारे, जब हम आपसी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। वैसे हमारा शर्मा परिवार बड़ा अद्भुत परिवार है, लेकिन मैं भी आप लोगों को यह भागवत की कथा सुनाने आया हूँ। सच कहने से तो मैं मानूंगा ही नहीं भैया। एक बार खाए बिना रह सकता हूँ, लेकिन सत्य बोले बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हमारे प्रशंसा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। बता दूं बाबूजी, कौन प्रशंसा करता है? जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई करते हैं, तो ये जो कुत्ता घूम रहा था बड़ा खुश होता है देख करके, मानो प्रसन्न होता है। चार कुत्ते हो तो चारों आपस में लड़ने लग जाते हैं। कुत्ता प्रशंसा करता है। अब किससे प्रशंसा करानी है आप लोगों को? से चलते हैं तो ऊंट देख करके प्रसन्न होता है, खुश होता है, और कहता है कि हमारे अपने परिवार के लोग हैं। प्रभु प्यारे, भो भन गोचराहा, प्रभु प्यारे, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम। कृष्ण, आप कोई ऐसा पावन प्रसंग श्रवण कराओ जो हमारे अज्ञान का खंडन कर दे भैया। तब यहां से सूत जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया है। भागवत में 3 जगह कथा चल रही है। आज जो है सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कल से राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराएंगे, और आगे चलेंगे तो हमें यह प्रसंग भी मिलेगा कि देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले बाबा माता पार्वती को यह अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज ने बोला है कि आप चिंता मत करो, वैसे तो मानव भ्रमित हो गए हैं। भागवत में वर्णन मिलता है, पहले अध्याय के श्लोक संख्या 11वें में मिलता है हमें वर्णन कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतों शास्त्रों कलोकीरेण भासितम्। काल व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को। प्रेम से कह दो जय सिया राम। पक्षपात बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग राम जी के निकट हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे वाले में कंजूसी और अपने वाले में उत्साह। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। काल व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, और काल कहते हैं समय को। हमारा और आपका जीवन कैसे है? जैसे कि कोई एक विशाल अजगर हो, अपना मुख खुला रख रखा हो, एक मुख जमीन पर रख रखा है, दूसरा जबड़ा आसमान में खुला छोड़ रखा है, और हम और आप उस सर्प के मुख में ग्रास बन करके बैठे हैं। कब तक हमारा और आपका जीवन सुरक्षित है? जब तक वह सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। काल व्याल मुख ग्रास, ग्रास कहते हैं भोजन को,
हम उस अजगर के मुख के ग्रास बने हुए बैठे हैं। इसलिए इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इस कलिकाल में भागवत की कथा साक्षात प्रभु से प्रेम उत्पन्न कराने वाली है। तब यहाँ पर सूत जी महाराज ने भगवान की कथा की महिमा को बताया। आज समझने में थोड़ा कठिनाई पड़ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, कौन कौन को कथा समझ में आ रही है? हाथ खड़े करके बता सकते हैं? ओह, सबको आ रही है। और कौन कौन को नहीं आ रही है? हमारे बाबूजी को लगता नहीं समझ में आ रही है। प्रभु प्यारे, एक समय की बात है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। एतस्माद् परम किंचिन् मनः शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। एक समय की बात है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। सुखदेव जी महाराज चल करके आ रहे थे। ये कथा कैसी है, ध्यान देकर के सुनना आप लोग। तब देवता लोग ग्रहित यानी ले करके ग्रहण करके आए हैं और राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं कि महाराज, यह जो कथा रूपी अमृत है इसे आप मुझे दे दो और मैं राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग का बहुमूल्य अमृत लेकर के आया हूं, जिसको पीने से जीव अमर हो जाता है। जो मरे ना वही अमर है भैया। तब यहां पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, तुम अदला बदली करने की भावना को लेकर के आए हो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे देवास्तत्र देवा तदा देवांजहासः। प्रभु प्यारे, आप बदला करने के लिए आए हो? अरे देवताओं, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, वह तुच्छ कांच का टुकड़ा है और हमारी यह जो कथा है ये बहुमूल्य मणि है। तुम कांच के टुकड़ों से मणि की तुलना करने आए हो? भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि देखा जाए कि किसमें वजन है। तो आज ब्रह्मा जी ने सत्य रूपी तराजू को लेकर के आए हैं। एक पलड़े पर दुनिया के जितने संत साधन थे, गीता उपनिषद वेद पुराण सबको रखा है और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा है। जैसे ही पलड़ा उठाया है तो दुनिया के जितने साधन थे, जितने ग्रंथ थे, वह सब ऊपर की ओर उठ गए हैं और भागवत का पलड़ा नीचे की ओर झुका है। कहने का मतलब, जिसमें वजन होगा वो सदैव झुकेगा, जिसमें ज्ञान होगा वह सदैव विनम्र मिलेगा। प्रभु प्यारे, देवताओं को अभक्त समझा है। अभक्ताश्च विज्ञाया ना ददौ सा कथामृतम। देवताओं को अभक्त समझ करके और उन्हें भगवान की कथा देने से मना कर दिए हैं और वह चले जाते हैं वैकुंठ की ओर। इधर एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज। नारद का अर्थ क्या होता है? सीरियल में आप लोग देख करके भगवान को उनका सही अर्थ जान ही नहीं सकते। प्रेम से कह दो राधे राधे। सीरियल में तो नारद जी को ऐसे लाते हैं जैसे रामलीला में जोकर आता हो। भैया, नारद का अर्थ क्या होता है? नारद का अर्थ है नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। जो मानव के, जो हमारे और आपके अज्ञान का खंडन कर दे, अज्ञान को समाप्त कर दे, वो है नारद।
नारदो देव दर्शनात्, जिसको जीवन में नारद के दर्शन हो जाए बाबूजी, उसे फिर नारायण के दर्शन से कोई रोक भी नहीं पाता है। और सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर आप लोग समझ ले नारद का, कि नारद इति नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना होवे, जिनकी बात कभी झूठी ना होवे, वही नारद है। प्रेम से कह दो राधे राधे। आजकल हम लोग समझ बैठे हैं कि जो लड़ाई झगड़ा कराए वो नारद। किसी से कोई बात कह दे, भैया नारदगिरी, मान के मन है मन, जो भगवान करना कराना चाहते हैं नारद जी महाराज वही करते हैं भैया। नारद जी महाराज हाथ में वीणा लिए हैं और चल पड़े हैं चारों तरफ भ्रमण करने के लिए। और नारद जी चले जा रहे हैं। मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। नारद जी महाराज चारों तरफ भ्रमण करते घूम रहे हैं। और एक समय की बात है, एकदा हि विशालायाम, विशालापुरी कहते हैं बद्री नारायण भगवान को। वहां पर 4 भाई रहते हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो निरंतर कथा श्रवण करते रहते हैं। एक भाई वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। प्रभु प्यारे श्री नारद जी महाराज जैसे ही गए हैं, तब उन्होंने देखा कि हे नारद जी महाराज, आपका आगमन सत्संगार्थम समायाता दंद्रुस्तत्र नारदम। नारद जी ने बताया। नारद जी महाराज का थोड़ा मन उदास था। प्रेम से कह दो राधे राधे। थोड़ा सा मन खिन्न था उनका नारद जी महाराज का। क्यों? क्योंकि नारद जी ने बताया कि हम चारों तरफ घूमे हैं, श्री रंगम सेतु बंधनम रामेश्वरम, जहां भी गए हैं हमारे मन को शांति नहीं मिली है। एक सत्संग की बात को करने लगे। नारद जी ने कहा, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम मिति। हमने इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझा और पृथ्वी में जैसे ही मैं आया हूँ, चारों तरफ हमने घूम करके देखा है, तो इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने जीवन को खाने पीने, सोने, नाचने, गाने, नोट कमाने तक ही सीमित कर दिया है। हमें देख करके बड़ा कष्ट हुआ। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। काशी गया, गोदावरी गया, चारों तरफ गया हूँ, लेकिन जाकर के क्या देखा है? ऐसा मत समझना कि पंडित जी कह रहे हैं, हम वही कहेंगे जो भागवत में वर्णन है। नारद जी ने कहा कि क्या देखा है? तब उन्होंने बताया है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति, मतलब इस कलयुग में कोई सत्य बोलता ही नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। बात बात पर झूठ बोल रहे हैं लोग। तपस्या तो लुप्त होती नजर आ रही है। शौचम यानी पवित्रता भी समाप्त हो गई भैया। दया दानम, दया भी बिल्कुल विलुप्त होती नजर आ रही है। अपना पेट भरने के लिए जीव ही जीव आहारा है। जो जिससे बड़ा है उसको चैन से नहीं रहने दे रहा है। दया दानम, दया समाप्त हो गई। केवल और केवल दान बचा है, वो भी लोग अब दिखावे का दान करने लगे हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे। जहां पर भरा है वहीं पर लोग भरते जा रहे हैं। वास्तविक लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। गाय को
पीड़ा से मुक्त करते करते लोग खुद की पीड़ा से तो मुक्त हो गए, लेकिन गाय आज भी वही की वही कष्ट भोग रही है। प्रभु प्यारे, उदरम भरनो जीवा बरा का कूट भासिना, सब पेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रुता पाखंड निरता संतो। ध्यान दे करके श्रवण करेंगे। सभी लोगों का भाग्य भी मंद हो गया है, और जिन संतों पर धर्म की ध्वजा को लहराने का दायित्व था, जिन्हें धर्म का प्रचार प्रसार करने का दायित्व दिया गया था, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं। भागवत के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 32 में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है, पाखंड निरता संत। तब यहाँ पर नारद जी महाराज हरि गुणगान गाते हुए वीणा की तार को लेकर के छेड़ करके, और जैसे ही वृंदावन में आए हैं, जैसे ही वृंदावन में आए हैं, आकर के देखा है कि एक कोई तरुण स्त्री है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वह तरुण स्त्री कौन है? वह कोई साधारण नहीं है, साक्षात भक्ति ही है। जो वृद्ध पुरुष ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ प्रभु आओ मोरे अंगना। ओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ प्रभु आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी तो पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी है पाप कर न छोड़ दे, मेरा मन पापी है पाप कर न छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ मेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, ओ यही बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना,